शंभो शिव पुराण कहती है, जिंदगी में अगर दुख आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो उसका सामना कोई दूसरा नहीं करता है, अपने को खुद करना पड़ता है, दूसरा नहीं करेगा। जिंदगी में जितनी भी तकलीफें अगर हमारे जीवन में आई है, दुख आया है, कष्ट आया है, उसका सामना हमें खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका सामना अपने को स्वयं करना। संसार में दो चीजें होती हैं, देखिएगा। एक होता है विवाह, दूसरा होता है मृत्यु। जब विवाह होता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, तो बाराती घोड़ी के पीछे रहते हैं कि आगे रहते हैं? जम के बोलो। घोड़ी के सम्मुख में, दूल्हे के आगे सब नाचते हैं। दूल्हे के आगे आगे सब नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद करेंगे। और यदि जब कोई मरता है तो सब पीछे होते हैं, अर्थी सबसे आगे होती है। ये चरित्र हमको दिखाता है कि खुशियों में, सुख में सारी दुनिया तुम्हारे साथ आगे आगे चलेगी, पर तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन दुख आया, कष्ट आया, उस दिन कोई आगे नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही चलना है, पीछे रहेंगे सब। दुख का सामना केवल आपको अकेले करना है। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, डॉक्टर दवाई गोली देगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी आएगा, सिस्टर भी होगी, इंजेक्शन लगेंगे, जांच, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, यदि आपने एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, तो निश्चित है कोई आए ना आए, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंभू मेरा शंकर आकर जरूर खड़ा है। शिवा मिले शोरूम में, होटल में, मार्केट में समोसा मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, सोने का सामान मिल जाएगा, चांदी के बर्तन मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, जूते चप्पल मिल जाएंगे, घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, साड़ी, कुर्ता पजामा, सूट, बक्कल, तैयार होने का सामान, सब शोरूम में, दुकान में, बाजार में सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं बना जिस बाजार में तुम्हारा बीता हुआ कल मिलता हो। बाजार में, शोरूम में जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेगा, भांडा मिलेगा, दुनिया का सारा सामान दुकानों पर, बाजार में मिल जाएगा, पर जो बीता हुआ तुम्हारा पल है, बीता हुआ जो तुम्हारा कल है, वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर किसी दुकान वाले के पास जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, हमारा पुराना कल मिल जाएगा क्या? तो वो कहेगा ये तो नहीं मिलेगा, परंतु पछतावा मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो केवल पछतावा मिलेगा।
केवल जिन्होंने 2024 में भटिंडा की कथा को श्रवण करा, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पदमजीत सिंह जी कथा को आयोजित करे। जिन्होंने 24 में सुना उसको बाबा ने 25 की कथा के पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर 25 में दे दिया। जिन्होंने 25 में श्रवण करा उनके पत्र ये 2026 की कथा में आ गए। और फिर जब मेरा बाबा तुम पर कृपा करेगा, कथा सुनकर जब आप जाओगे, यहाँ से बाबा को प्रणाम कर कर, यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने बाबा से विनय कर कर जब यहाँ से जाओगे, 3 महीने के अंदर तैयारी रखना कि तुम्हारा पत्र फिर व्यासपीठ पर पहुंचे। फिर एक दुख की घड़ी में जब वो याद आए, फिर वही वाली लाइन आ गई महाराज, दर्द में रुसवाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, दर्द में रुसवाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। सुख में सब खड़े होंगे, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, पड़ोसी, सब सुख की घड़ी में खड़े हैं, पर दुख में कोई तब कोई नहीं आएगा। तब वो अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अदालत में जब जाकर खड़े होते हो तो गीता पर हाथ रखाया जाता है, सत्य बोलो, हाथ रखना पड़ता है। मैं वचन देता हूं, जब कोई बड़ी कुर्सी पर बैठते हो, मेयर की कुर्सी पर हमारे पदम जी बैठे, दूसरी बार शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजा साथ होकर। आप मेयर की कुर्सी पर बैठे तो आपको भी वचन देना पड़ा। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक एक यहाँ पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं। वचन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे अमरजीत जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी वचन दिया। वचन का मतलब क्या है? लोग कहते हैं गुरुजी आप ये लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा, तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझा है तो वो ईश्वर को भी
ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा। महाराज, हमारी एक रीति बड़ी बुरी है। हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं। दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर, शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो वो ये सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर उसको बुला, कालहर हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल
बिच भोले जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का नाम लिखना। लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। अगर लिख रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना। जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए, शिव निकल। कष्ट आया शिव निकले, तकलीफ आई शिव निकले, परेशानी आई शिव निकले, शिव शिव। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में, अग्निकांड। कोचिंग क्लास चल रही थी, नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में थे, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे थे, बैठे थे। किसको मालूम था कि कब कहां कौन काल आ जाता। उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा है, विचार करें। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे, और जो जीवात्माएं हैं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान दे। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 18 साल का, कोई उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई काल घड़ी ऐसी आ जाती है जो लेकर चली जाती है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, नमस्तुभ्यम पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा,
तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित है। आप घर के अंदर के भाग में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो। क्यों? आप जब अपने घर से निकलोगे, दरवाजा खोलोगे तो एक बार पढ़ने में आएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सही हो जाए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब उसके आश्रित हो गए तो वो संभाल। घर में छोटा बच्चा है आपके, परिवार में छोटा बच्चा है आपके, पड़ोस में छोटा बच्चा है आपके, उस बच्चे को उछालो, रोएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा, हंसेगा। ऊपर जाता है बच्चा, उछालते हैं, खुश होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं नीचे आऊंगा तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मुझे प्रेम करने वाले मुझे संभाल लेंगे। बच्चा हंसता है, उछाला, हंसा, मुझे कोई संभाल लेगा। है? आवाज नहीं आ रही, आवाज करो। बच्चा हंसता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। बच्चा हंसता है, उछाला, बच्चा हंसा। क्यों? बच्चे को मालूम है मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले, मुझे वो उधर साइड आवाज नहीं जा रही है, उस वाले पंडाल में मुझे संभालने वाले हैं, मुझे संभालने। उसको मालूम है कि मुझे संभालने वाले हैं और उसको इस चीज का अंदाजा है कि मुझे ये संभाल ले। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, अगर कोई दुख आया और कोई दुख आया और उस दुख में भी अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, समझ लेना कि शिव तुमको संभाल रहा है। शिव तुम्हें कोई संभालने वाला है जो हमको संभाल रहे, कोई तो। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जान
जानता है, ये मैं जानता हूँ, वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। न्यूज़ वाले पूछते हैं आप लोगों के पास में आके, तुम यहाँ आते हो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी इतनी दूर से, तुम्हें कुछ मिला है? अब वो न्यूज़ वाले को कौन बताए? तेरे दर पे आके मुझे अरे आवाज नहीं आ रही है उधर भाई, आवाज खोलिए। तो फिर क्यों जनता चला रही है अगर खोल रखी है? मुझे क्या मिला है। तेरे जानता हो या वो जानता है, ये मैं जानता हो या वो जानता है। उधर पीछे देखिए, पीछे वाले वो पीछे क्या है? मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये उसके ऊपर निर्भर है। एक मुनि की कथा आती है, व्याघ्रपाद मुनि। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है इसका। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त थे। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित कर देते। ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या कि एलईडी नहीं चल रही है?
व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता कर लाना, शिव जी को समर्पित कर। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिए थे। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते हो। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती। केवल ये 2 देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल 2 देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कहते थे, मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो?
कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए, बच्चे इधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती है। ये दो हैं। ये दो। वो हमारे सैलेन भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ये भाव, रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन, चिंता आकर खड़ी हो गई है, एक लोटा जल भरो, शिव जी को समर्पित करो, मेरा डमरू वाला रात के समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। मौत और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता। ना मौत का समय है, ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछ कर नहीं आएगी, सुबह आऊं कि शाम को आऊं। हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, ए यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चलें, तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चलें, दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चलें, अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं, और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चलें, भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने मुझे छोड़, अब कौन? ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का
कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते, जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाना। फिर भी पापा का दिल था, जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते, चले जा, वो सोचते ही नहीं है। अभी हमको रात को मालूम पड़ा, श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी श्रीमती मेहता जी विकास जी को बता रही थी कि रात को इतनी भीड़ कि पुलिस वालों ने उधर से रोड को रोक दिया। जितने लोग ग्राउंड में सो रहे थे उससे ज्यादा रोड पर सो रहे थे, बिछा बिछा, इतना भीड़। और अभी भी आए तो गाड़ियों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, पूरी लंबी लंबी कतारें हैं। जहां तक कहा, कौन बुलाया तुमको? किसी ने पीले चावल नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया। फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहाँ पहुंचे हो। शिव की वो एक लाइन है ना, वो वैष्णो देवी के भजन की एक लाइन आती है, तूने मुझे बुलाया शेरा, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। अभी यहाँ बुलाया किसने? माता रानी ने इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहाँ बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त।
और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब बोलेंगे, जितने भी पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल पर जितने भी कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पे जो भी कथा सुन रहे हैं सब, और जितने यहाँ बैठे हैं आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका किया, मेरा भी, मेरा। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं, पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आएगा, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है, तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना।
कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते मंदिरों में, दीवारों पर बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए। पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ। कल यहाँ सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी। तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा, पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं जो संस्कार आपके अंदर आए हैं, और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं, और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभू हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ, जब हमारे भीतर का ये संकल्प, हमारे भीतर की ये आनंदता हमारे सामने प्रकट होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति।
देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राग संगीत बोलो, संगीत, ढोलक तबला, आवाज नहीं आ रही। शंभो राग तेरी जटा में गंगा विराजे, 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 सारे भक्त लगा रहे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना।
पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो।
बाबा को अपने मन का भाव करिएगा। ये कथा आज 24 जून को भटिंडा पंजाब में विराम हो जाएगी। फिर कथा आज जो कथा यहाँ भटिंडा पंजाब में चल रही है वो विराम होगी। फिर कथा उसके बाद में कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल हम 2 से 5 बोल दिए थे, तो वो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक 8 से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 जुलाई से गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर महादेव के धाम पर गुरु पूर्णिमा के रूप में चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ यात्रा, बाबा का जो कावड़ मेला है वो प्रारंभ हो जाएगा। जो भी शिव भक्त सीहोर पहुँचते हैं पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाकर माँ सीवन का जल भरकर शिव जी को समर्पित करते हैं। जो लोग घर से जल लेकर आते हैं कावड़ का, वो रेलवे स्टेशन पे उतरकर कंधे पर कावड़ लेकर सीधे कुबरेश्वर धाम पहुँचते हैं। बाबा की जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त को भराएगी। माँ सीवन के तट से 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है। 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा का नाम लेते हुए चला जाता है। बाबा को जल समर्पित किया। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है।